अब आते हैं कि टॉप 5 जो इस टाइम 14 अप्रैल से जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होना है, जो सबसे ज्यादा मजे में जाने वाले हैं। टॉप फाइनेंशियल्स बता रहे हैं और कुछ नहीं। अब ये हम्म। नहीं कि कोई और आप पूछें जी लक किसकी है, कर्म किस पे, ये वो बात नहीं हो रही। जस्ट फाइनेंशियली टॉप 5, दैट्स इट। हाँ, इनके लिए सबसे बेस्ट होने जा रहा है ये 14 से। ये बिल्कुल अपने पार्टनरशिप्स में और उसमें बड़ा अच्छा कोई शॉट्स मार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी जबरदस्त। आपको पता है नाज़रीन, इनकी एस्ट्रोलॉजी होती है। इस टाइम मैं ही नहीं कहता, आप लोगों के कमेंट्स कहते हैं, क्योंकि मैं तो कह कह के थक गया हूं। अब आपको भी पता है कि जो जबरदस्त प्रिडिक्शन इस टाइम दुनिया के हवाले से जो पूरी हो रही है, वो उसामा अली साहब हैं इस टाइम। आपको बताते चले नाज़रीन, बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं जी हमारे बारे में बताएं। मैं उसामा साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि लोग चाहते हैं अपने हवाले से जानने के लिए, तो आप प्लीज एस्ट्रोलॉजी की भी रिसर्च निकालें। तो आपके लिए नाजरीन रिसर्च निकाली है 14 अप्रैल सन ट्रांजिट इन एरीज, इस पर बात करेंगे। और किन जो टॉप के जॉडिक साइन है वो कौन कौन से हैं, कौन से जिनकी किस्मत बदलने वाली है, उस पर बात करेंगे। और हमारा अगला प्रोग्राम करंट अफेयर के ऊपर होगा, और जो प्रोडिक्शन उसामा साहब ने दी है वो सारी पूरी है, वो आपको मैं बताऊंगा। आज ही हमारा प्रोग्राम जो है वो सेकंड अपलोड होगा, वो भी आपने देखना है। लेकिन इसमें हम पूछेंगे वो टॉप के जोडिक साइन कौन से हैं जिनकी तकदीर किस्मत बदलने वाली है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले जो कह लें कि सन जब एरीज में होगा, क्योंकि सन जब तक एरीज में नहीं जाता उस वक्त तक सूरत हाल ये रहेगी कि मार्स, सैटर्न, सन इन पाइसिस, जो कि एक अंगारक योग की फॉर्म भी क्रिएट करता है मार्स सन इकट्ठा हो तो। और साथ ही सैटर्न एनमी साइन, वो ठंड डाल रहा है, एक बर्फ दो गर्म, अजीब ठंडा गर्म। बल्कि इस मौसम को यूं कहा जाए कि एक तरफ से रेस पे पाऊं, दूसरी तरफ ब्रेक पे पाऊं। कैसा धुआं निकल रहा होता गाड़ी का, यूं यूं। जिंदगियों में भी जो परफेक्ट 14 अप्रैल तक आपके हालात रहेंगे वो यही होंगे कि आपका पाँव रेस पे है और साथ ही ब्रेक भी दबाई हुई है। अब आप लोगों को फीलिंग यही आएगी, दिमाग फुल हाई स्पीड पे कहेगा बस ये अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, उधर से ब्रेक दबी होगी फुल। ओहो। तो चीजें जो होने लग रही हैं वो होंगी नहीं। एक अजीब सा रिलक्टेंट सा एनवायरनमेंट रहेगा। और इसी तरीके से अभी मरकरी ने भी आगे डब्ल्यूएटेड होना है। तो बस ये जो ओवरऑल कम्बिनेशन है वो मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा 14 तक खराब है। मतलब आप लोगों को समझ नहीं आएगी 14 तक, चीजों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, काम की स्पीड डिले होंगे, सब कुछ होंगे। और ये सब कुछ 14 तक रहेगा। 14 को सन निकल जाएगा। जैसे ही सन निकलेगा तो एकदम एक, जैसे कहते हैं ना कि एक नई नई उसकी इब्तदा होगी, नई एक उसकी बिगनिंग होगी। क्योंकि सन अपने साइकिल की इब्तदा करेगा अब एक नई उससे। लेकिन सन पीछे क्या छोड़ के जा रहा है? सैटर्न मार्स की तबाहियां पीछे हो रही हैं, पुल एंड पुश इफेक्ट बना हुआ और आगे ये निकल के जा रहा है। तो इसका मतलब है उस बुनियाद पर ही अगली हुकूमतों की डायरेक्शन जो बनेगी, रुख बनेगा, या इनकी जो स्ट्रेटजीज बिल्ड होंगी, जितनी भी हुकूमतें सन हुकूमत से है, वो मार्स सैटर्न का जो पाइसिस में कंजंक्शन है उसके नतीजे में रुख अपने नए करेंगे। यानी कि जितने भी दुनिया के ममालिक हैं 14 अप्रैल से अपनी किबले या कह लें डायरेक्शन जो सेट करेंगे, वो ऑन द बिहाफ ऑफ ये जितनी आपकी स्ट्रेट ऑफ फॉर्मर्स हो, जो आपके जितने भी पानी के रास्ते हों, उनके अंदर जो जंगे हों, उनके अंदर जो सप्लाई के ब्लॉकेड हो, उसकी बुनियाद पे करेंगे हम्म। 14 अप्रैल से। एक तो ये वाजे इसका हो। अब आते हैं कि टॉप 5 जो इस टाइम
14 अप्रैल से जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होना है, जो सबसे ज्यादा मजे में जाने वाले हैं, उनमें जो सबसे पहला है वो टॉरस है। टॉरस के लिए मैं समझता हूँ कि फॉरेन, अगर फॉरेन के किसी काम से वाबस्ता है, फॉरेन लैंड में है, फॉरेन से रिलेटेड इनका कोई काम था, इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, तो उसमें समझ लें कि इनका एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगी इनको, फॉरेन गेन्स आएंगे इनको, इस टर्म्स में कहें तो। दूसरा ये होगा कि इनके लिए जो कॉन्शियस होना है वो ये है कि खर्चा बहुत कर देंगे लग्जरी पे, इंटरनेशनल ट्रैवल पे, कोई प्रॉपर्टी पे। मतलब ऐसा होगा कि कोई बहुत बड़ी रकम आएगी और बहुत बड़ी रकम लगा देंगे, इन्वेस्ट भी कर देंगे सेम टाइम पे। इस तरह की सूरत हाल, बड़ा हाथ आएगा, बड़ा ही इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सूरत हाल जो है ना, और जो होगी पैसा बाहर से आएगा और बाहर ही लगा दें, ये भी हो सकता है। इस तरह की सूरत हाल। बहरहाल समझ लें कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो इनके लिए बन रही है। वैसे टॉरस की आपको पता ही है कि अभी जब तक दिसंबर 5 नहीं आएगी उस वक्त तक गाड़ी का सुख, घर का सुख, माँ की तबीयत, ये इसके मसले रहेंगे टॉरस को, और मज़ा नहीं आएगा बिस्तर पे मतलब घर में एक होमली जो होती है ना सुकून, वो नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल टॉरस के लिए ये एक फाइनेंशियली, ये सिर्फ हम 5 टॉप फाइनेंशियल्स बता रहे हैं और कुछ नहीं। अब ये नहीं कि कोई और आप पूछें जी लक किसकी है, कर्म किस पे, ये वो बात नहीं हो रही, जस्ट फाइनेंशियली टॉप 5, दैट्स इट। सेकंड में जमनाई है। जमनाई के लिए समझ लें कि इनकी जो बड़ी देरीना कोई डिजायर्स थी जो रुकी हुई थी, या ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं हो रही थी, कोई गेन्स थे, कोई पैसे थे फंसे हुए थे, वो मिल जाएंगे। या कोई बोनस का वेट कर रहे थे, किसी कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे थे, किसी गवर्नमेंट रिलेटेड पेमेंट का वेट कर रहे थे, पेमेंटें फंसी होती हैं। तो अच्छा, इसी तरीके से ऐसा कोई सरकारी लोगों से फंसा काम हो, वो हो जाएगा, इनका सोशल स्टेटस राइज कर जाएगा, एकदम नुमाया हो जाएंगे। इसी तरीके से इनके लिए जो जो भी उम्मीदें थी, जो ये बांध के बैठे थे, वो हो जाएंगी। ये सारे टॉरस और जेमिनाई की जो बात हो रही है, किसकी हो रही है? जो असेंडेंट टॉरस है, असेंडेंट जेमिनाई है। सबसे ज्यादा ये बात जो मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं, उन पे फिट होगी। लगन जिनका टॉरस है, लगन जिनका जेमिनाई है। दूसरे नंबर पे जो 40% फिट होगी, वो बस मून पे होगी। मून टॉरस, मून जेमिनाई, लेकिन कितनी? 60% लगन पे होगी, क्योंकि ये ईयरली उसके उसमें कवर होगी। और 15-20% कोई हल्का फुल्का ऐसा मौसम होगा इफ यूर सन इन जमनाई, और सन आपके यानी कि जो आप लोग वेस्टर्न जमनाई बने फिरते हैं या वेस्टर्न टॉरस बने फिरते हैं, वो तो यही है ना, 21 से अगली 21 तक सारी जमनाई। 21 से 21 तक वो जैसे 21 से 22 तक लाख करोड़ बंदा एक ही साइन। उससे फिर यूं तो नहीं होती रीडिंग्स, इसीलिए फिर वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी रीडिंग नहीं आती जब आप उनको सुनते हैं। तो इसीलिए समझाया भी है कई दफा, टेक्नोलॉजी का दौर है, इस पे लिखे ना असेंडेंट कैलकुलेटर या मून कैलकुलेटर, लगना चार्ट, कुंडली, उसमें डालो अपनी डेट ऑफ बर्थ, सारा सामने बन के आ जाता है, उस पर देख लो कि आप कौन हो, लिखा होगा गूगल पे। असेंडेंट। हाँ। अच्छा, उसके बाद जी सोशली इनके लिए बहुत अच्छा है, नेटवर्क जो है इनके, जो नेटवर्किंग से बहुत फायदा होगा। एक इनकी मीटिंग ऐसी होनी है जो इनका पूरा साल की गेम बना देगी, जमनाई की। और जमनाई का मैंने पहले ही आपको याद है कहा था कि जमनाई ने डेफिनेटली सोना, माल, एसेट, इसी जो इस डील, जो अब डीलें होंगी, इनके नतीजे में जो हाथ लगेगा जून में, ये उसको अपनी वो उसमें ट्रांसलेट कर जाएंगे, मतलब इनटू अपने अकाउंट रिसोर्सेज एसेट्स में बदल जाएंगे। कुछ सोने की चीज ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे इस तरह। सेकंड, थर्ड नंबर पे लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा के लिए पार्टनरशिप हाउस में वैसे वीनस आया, उसके बाद अब पीछे जो है वो सन ने भी आ जाना 14 को।
तो इनके लिए भी इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू, एकदम अगर किसी बिजनेस में थे मार्केट वैल्यू हाई हो जाएगी, एकदम किसी बिजनेस में थे तो इस टाइम नई डील साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स और कोलैबोरेशन पार्टनरशिप से फायदा होगा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इनके लिए बड़ी हाई एंड पोजीशंस पे जो काम कर रहे थे लिब्रा एकदम चमक जाएंगे, प्रोमिनेंट हो जाएंगे, अच्छा उनके लिए समझ लें कि अच्छा वो होगा। और इस टाइम बिजनेस पार्टनर और जॉइंट जो भी काम कर रहे होंगे वो सब इनको फायदा देगा। तो तीसरा यानी कि लिब्रा वालों की, या तुला कह लें या मिजान कह लें, इनकी जो इनके लिए सबसे बेस्ट होने जा रहा है ये 14 से। ये बिल्कुल अपने पार्टनरशिप्स में और उसमें बड़ा अच्छा कोई शॉट्स मार सकते हैं। उसके बाद ठीक है। इक्वेरियस। इक्वेरियस के लिए जी आ, समझ लें कि इनके थर्ड हाउस में ये सारा कुछ, एरीज इनका थर्ड हाउस बनता है ना, तो इनके थर्ड हाउस इनिशिएट करने के घर, कुछ स्टार्ट करने के घर में सन जाएगा एरीज में, और इस टाइम वहाँ वीनस भी होगा। तो इसी तरीके से ये समझ लें कि इनको गेन्स आ सकते हैं शॉर्ट जर्नीज के जरिए, ट्रैवल शॉर्ट ट्रैवल्स के जरिए, मीडिया टेक बेस कोई भी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से ये समझ लें कि इस टाइम जो भी इनिशिएट करना चाहते हैं अब कर जाएंगे, जो नहीं कर पा रहे थे, काफी अरसे से फंसे पड़े थे, सोच में थे, अब करेंगे। क्योंकि थर्ड हाउस में सरकारी कोई जॉब्स के लिए जो अप्लाई करने का सोच रहे थे वो हो सकता है अप्लाई हो जाए, जॉब भी हो जाए। इसी तरह कोई मीडिया में रिलेटेड या कोई ज्वेलरी या कपड़ों का कोई काम का सोच रहे थे वो हो सकता है ये हो जाए। सबसे ज्यादा तो आजकल एक्वेरियस में राहु आया हुआ, दिमाग तो इनका वैसे ही आसमान पे, समझ तो इनको कोई नहीं आ रही। राहु बंदे को वैसे ही वो सायस हुए के असरात इन पे बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस टाइम एक्वेरियस वालों पे। और वैसे भी जितना भी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी की तरफ जिसका सबसे ज्यादा वो होता है, प्योर एस्ट्रोलॉजी की जस्ट बात करें तो वो एक्वेरियस की होती है। क्योंकि जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो तो किसी भी चीज को खोदने पे रहते हैं ना, उनको तो वजीफा भी चाहिए, चिल्ला भी चाहिए, खुफिया खोदने की कोई भी चीज चाहिए वो तो किसी तरफ हम्म। भी चल पड़ते हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की तरफ अगर कोई होता है तो वो सिर्फ एक्वेरियस होता है सबसे ज्यादा, अच्छा। जो डिपेंड करते हैं इस पे। हाँ, ये बने अच्छा, ही ये इसी। प्रेडिक्शन, ये ठीक है आपकी प्रेडिक्शन, दाऊद जी जो है उनके एक्वेरियस है, अगर एस्ट्रोलॉजी में भी है तो इस तरह भी देखें। स्कॉर्पियो की भी बात करें तो वो भी एस्ट्रोलॉजर है। स्कॉर्पियो असल में किसी भी तरफ चलता है ना, वो उसको तो हर छुपी हुई चीज चाहिए, उसको तो जादू टोना भी कोई देगा तो वो ले लेगा। तो चलो दसो, हम्म। उसको तो सब सीखना है, कुरान कुरान भी सीखना है, हर छुपी हुई बात उसको चाहिए। हर सबसे ज्यादा मतलब इसकी जो वो इसीलिए पैदा हुआ ना 8वां घर लेके। अब ये जो इक्वेरियस होता है ये रश का घर है, सबसे ज्यादा पब्लिक के अंदर रहने के, लोगों का रश लगा के, क्यों 11वां घर होता है, मासेस का घर होता है। 11वां घर ज्यादातर ज्यादा लोगों का झमघट्टा लगाने का घर है, बिग आपका क्लास फेलोज, आपके दोस्त, उनका रश, वो 11वां घर होता है। तो अब उसमें जब 11वें घर में का बंदा ही पैदा हो गया तो अब वो क्या है, वो रश में रहेगा। ये ज्यादातर आपके जो पब्लिक लीडर्स होते हैं जो रश लगा के रहते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं एक्वेरियस होते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब के भी उसमें कहीं ना कहीं कोई है एक्वेरियस का टच। तो इसी तरीके से बाकी भी उसमें था, क्योंकि इफ्लाई काम भी इनके अंदर होते हैं, लोगों का हम्म। रश भी लगाना होता है, ग्रुप से फायदा उठाना, क्योंकि 11वां घर ग्रुप्स होता है, ग्रुप से फायदा उठाना मतलब इकट्ठा इज्तिमाही फायदा विद द हंड्रेड ऑफ पीपल, एक आदमी से नहीं, 100 आदमी से। इसी ठीक है। तरीके से इनकी जो कोर स्ट्रेंथ होती है वो यही होती है। और एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि राहु भी इसी से ही होता है, सबसे ज्यादा सायाजदा भी यही होते हैं, एक्वेरियस ही। ओके। क्योंकि इनका नक्षत्र जो है ना, हमेशा इसी का ही, एक्वेरियस के नक्षत्र, और मोस्ट प्रोबेबली उसी में ही लोग आते हैं। हीलर का भी होता है वो, हंड्रेड हम्म। हंड्रेड ऑफ डॉक्टर्स का भी होता है वही, जो ये है शताभिषा नक्षत्र जो है, और उसी को राहु रूल करता है।
अब राहु तो खुद साया, अब किसी के साथ खुद होता है, फिर वो उसको ढूंढता है, फिर वो इलाज करने निकल पड़ता है। इस तरह से कहानी बनती है। हर हीलर के पीछे पहले उसकी अपनी कहानी होती है, फिर वो बनता है और वो करता है। उसके बाद जी पांचवा स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस की बड़े अरसे बाद ही जिंदगी को सीधी होने लगी है, वरना काफी अरसे से फंसे हुए थे। बहरहाल इसका जो इफेक्ट होगा इनके छठे घर में, ये कर्जों पे कंपटीशन में विन ओवर करेंगे। बैंक से कोई काम था, सरकारी बैंक से काम था, कर्जा मिल जाएगा। अगर कोई और कंपटीशन था किसी भी लीगल मैटर में, जीत जाएंगे, फैसला इनके हक में हो जाएगा। प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, और प्रमोशन और स्पेसिफिक रोल अगेंस्ट अदर इनको जो मिलना है वो ये ले जाएंगे। कर्जे उतारने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। फिनेंशियल डिस्प्यूट्स ख़त्म करने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई सरकारी पैसे या बिल फंसे हुए थे तो वो भी इनको मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्कॉर्पियन की जो कर्जे उतारने का महीना, फिनेंशियली इनको ये फायदा नजर आता है कि ये शायद भी अपने लोन या जी, जी, डेब्ट्स उनको उतार जाए। तो ये थे जनाब 5 टॉप जी। आफ्टर सन, जब ये धुंध छटेगी 14 अप्रैल को। जबरदस्त हो गया सर। जो लोग घर लेना चाह रहे थे, जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के लिए रुके हुए थे, ये टाइम इन सब के लिए जो आपने बताए बेस्ट है। प्रॉपर्टी का सवाल ही ना करो ना, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, किसी ने घर लेना है तो वो अभी थोड़ा सा और ठहर जाए, वो ठीक है। ये मई जून के बाद ही घर ले ले। उस वक्त ठीक हो घर गया। हो सकता है, आगे घर आप लोगों को पता है कैसे मिला करेंगे। फलक कहेगा कि कैसे? भाई ये ले लो एक दफा, बस वैसे ही कह दो कि तुमने ले लिया, बस ठीक है कोई बात नहीं, कागज पे लिख दो अच्छा, कि ये तुमने खरीद लिया, तो बस मेरे सर से उतरे ही है, कम से कम बिल बुल देते रहना, तो बस ये ले लो। यानी वो फ्री सिम वाला साहब हो गया, पहले जैसे महंगी मिलती थी, यानी फ्री सिम की तरह घर भी मिलेगा आगे। आगे ऐसे ही होगा। चले सर, बहुत इसलिए शुक्रिया आपका। प्रॉपर्टी वाला तो ना करो सवाल, जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सवाल। चले, बिजनेस के लिए ठीक रहेगा, जैसे जैसे आपने जो जो चीजें बताई हैं उन ऑर्डर के लिए, क्योंकि लोगों के सर सवाल आते हैं, मुख्तलिफ तरह की ऑडियंस होती है, वो कहते हैं ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, तो इसलिए ये जरूरी होता है ताकि चलो लोगों को पूछो अवेयरनेस। भाई, पूछो भाई, पूछो क्या पूछ। नहीं, जी, बिजनेस के लिए लोग इन्वेस्ट करना के चाह रहे लिए, हैं। इन्वेस्ट के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, घर लेने के लिए बिल्कुल सही है। ठीक हो घर गया। लेने के लिए अभी भी और आगे भी बेस्ट टाइम आने वाला है। जो चल रहा है अभी भी बेस्ट प्राइसेस पे घर मिल जाएंगे, बहुत सस्ते से मिल जाएंगे, क्योंकि बिक ही नहीं रहे। और घर लेने के लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा, हम्म, लेकिन आपके इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। ओके, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये अब आपने नाज़रीन ट्रांजिट देख लिया, और सारी बातें उसामा साहब की जबरदस्त होती हैं। अच्छा, वैसे 12 के 12 ज़ोडिक का अप्रैल का महीना अपलोड है, वो पीछे वीडियो होगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि हमारी ज्यादातर करंट अफेयर पे वीडियोज होती हैं। एंड स्क्रीन पे लगा दो ना, या नीचे लिंक दे हाँ, दो, तो मदद ठीक है, कर दो। नीचे लिंक है, आप जाके वो देख सकते हैं। बाकी हाँ इंशाल्लाह जी। नाज़रीन फिर मुलाकात होती है, और अगर आपको ये वीडियो खुदारा टिकटॉक पे मिले और नंबर कुछ और लगा हो तो उसको रिपोर्ट मारिएगा। हमारी वीडियो यूट्यूब पे, ये सारी वीडियो ये फलक शेख ऑफिशियल की हमारी शूटिंग। जो जाएगा बर्बाद होगा, डोंट वरी, कोई नहीं होगा। चले सर, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आज ही दोबारा अगली वीडियो में जंग से रिलेटेड अपडेट पे प्रेडिक्शन लेते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर।